ऑल राइट, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनली आज कम से कम 12 दिन बाद धूप निकली और हम लोग तरस गए थे धूप के लिए। और जो टाइटल है वीडियो का और थंबनेल, उसको देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो यार ये क्वेश्चन बहुत टाइम से मेरे पास आ रहा है और इसका जो आंसर है ना वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। सबसे बड़ी गलती इसमें मेरी है क्योंकि मैंने आप लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें जो वो क्लियर नहीं करी। अब क्लियर क्यों नहीं करी, उसके पीछे ऐसा कोई हिडन एजेंडा नहीं था, बस ये था कि टाइम नहीं मिला और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, उसके चलते इतना मैं नहीं बता पाया। तो शुरू से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, खैर अभी भी जुड़े हुए हैं, मगर अच्छे तरीके से लोग कनेक्टेड थे, लोगों को पता चल रहा था क्या चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, बाइक्स में, हर चीज़ में, जब तक मैं चला रहा था अपनी इंटरसेप्टर 650। तो कहानी हुई यहाँ से शुरू। इंटरसेप्टर 650 पे लास्ट राइड जो मैंने करी थी वो करी थी वाराणसी की। उससे आते हुए मतलब मेरी बैक में इतना पेन हुआ था, उसके बाद कम से कम 10 से 12 दिन तक मैं प्रॉपर बेड रेस्ट तो नहीं मगर हाफ बेड रेस्ट पे था क्योंकि कमर में बहुत पेन हुई। उसके बाद फाइनली आई डिसाइडेड टू सेल इंटरसेप्टर। मगर कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। इंटरसेप्टर को बेचना, अपनी लाइफ से निकालना इतना ईजी नहीं था। तो क्या हुआ, इंटरसेप्टर पे आपको पता ही है हमने कितनी ट्रिप्स करी यार, नेपाल, ज़ंस्कार, और ऐसी ऐसी जगह पे मैं उस बाइक को लेके गया हूँ जहाँ पे मतलब अच्छे खासी जो ऑफ रोड बाइक्स होती है ना वो लोग भी लेके जाने से घबराते हैं। नेपाल में एक इंस्टेंस ऐसा था, CRF होंडा वाला बंदा खड़ा हो गया था कि भैया आपकी बाइक है, बड़ी है, आप लेके जाओ। मैंने कहा भैया मेरी बाइक इंजन में बड़ी है, मगर अगर ऑफ रोड के हिसाब से देखें तो आपकी बाइक ज़्यादा कैपेबल है। तो उस बाइक ने हमारा बहुत साथ दिया, मगर हेल्थ इश्यूज़ के चलते, मतलब स्पेशली बैक पेन के चलते, मैंने ये डिसाइड करा कि मैं एक एडवेंचर बाइक लूँगा। उसके बाद एंट्री होती है V-Storm 650 की। V-Storm 650 के बारे में जितना बोलूँ तारीफ़ में उतना कम है। इट्स अ वेल नोन इंजन, मतलब वर्ल्ड में वो बाइक है जो V-Storm 650 लोग 5-5 किलोमीटर से भी ऊपर चला चुके हैं फ़ॉरेन में। और हमारे यहाँ वो बाइक थोड़ी सी अंडररेटेड रही काफ़ी चीज़ों को लेके, क्योंकि एक तो जो फीचर्स वगैरह थे वो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं करे, उन चीज़ों को लेके V-Storm थोड़ी सी पीछे रही। मगर बाई इंजन में उस बाइक का कोई जवाब नहीं है। प्रॉपर टॉर्क, प्रॉपर BHP, सस्पेंशन, जो आपका ट्रैवल सस्पेंशन है वो भी डिसेंट इनफ है। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा उसको क्योंकि वो बाइक एक एडवेंचर टूरर में आती है। एक कमी थी उसमें ग्राउंड क्लियरेंस V-Storm 650 का कम है। तो V-Storm 650 के साथ सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, मगर उस टाइम पे अपने ऊपर आया एक छोटा नहीं काफ़ी अच्छा खासा फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके चलते मेरे को V-Storm सेल करनी पड़ी। वरना मैं V-Storm सेल नहीं करने वाला था। वही होता है ना, देखो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ आप चाहते हो कुछ नहीं चाहते, मगर लाइफ आपसे काफ़ी सारी चीज़ें करवा देती है। तो V-Storm सेल करी मैंने। इंटरसेप्टर अभी भी मेरे पास थी मगर मैं उसको चला नहीं रहा था। फिर सोचा यार क्या करा जाए, तो फिर एंट्री हुई हिमालयन 450 की। हिमालयन 450 इतनी अच्छी बाइक है ना, मतलब आपके पास अगर एक बड़ी बाइक भी है ना तो भी जब आप हिमालयन 450 चलाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि यार हिमालयन 450 से काम चल सकता था, ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए बड़ी बाइक पे क्योंकि वो बाइक आप एडवेंचर के हिसाब से देखो, ऑफ रोड के हिसाब से देखो, टूरिंग के हिसाब से देखो, मेंटेनेंस, सर्विस, पार्ट्स और सर्विस नेटवर्क, एवरीथिंग इज़ मतलब टॉप नॉच। बीच में कुछ इशू हुए, किसी की चेसी टूटी, कुछ हुआ, मगर उस चीज़ पे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना वो चेसी क्यों टूट रही थी। हिमालयन 450 की बाइक ऐसी है ना, उसका कोई जवाब नहीं हिमालयन 450 बाइक का। और हिमालयन 450 मेरे पास अभी तक थी, मतलब 3 दिन पहले तक। आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो मैं ज़्यादा कंटेंट आजकल बना नहीं रहा हूँ, तो आप लोगों को पता होगा मैं पुणे शिफ्ट हो गया हूँ। और अभी मैं खैर पुणे में नहीं हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अभी ग्रेटर नोएडा में ही रहती है। तो जब मैं पुणे जा रहा था, बुलेट 350 को मैं ले गया अपने साथ, और जो मेरी हिमालयन 450 थी वो थी मेरे बहुत ही खास फ्रेंड है अमित जी, उनके पास। और अमित जी को मैंने बोला आप थोड़े दिन इस बाइक को चलाओ देखो, क्योंकि उनको भी एक बाइक अपग्रेड करनी थी। एक्सपल्स और इंटरसेप्टर थी उनके पास, तो वो दोनों उन्होंने सेल करी। उन्हें हिमालयन 450 काफ़ी दिन मेरी चलाई, अभी तक उनके पास ही थी, मतलब अभी भी है। और अभी मैं छुट्टियों पे आया थोड़े दिन पहले, क्रिसमस की लीव्स पे, तो अमित जी ने बोला यार एक काम करो, ये बाइक आप मेरे को दे दो। तो मतलब ऐसा मन मेरा भी नहीं था पर सेल करने का और मन उनका भी नहीं था परचेज़ करने का, मगर 6 महीने से लगभग वो बाइक वो चला रहे हैं।
वो कह रहे हैं यार इस बाइक का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने एक्सपल्स भी चलाई, उन्होंने इंटरसेप्टर भी चलाई, हिमालयन 450 से मतलब उनको ऐसा लगाव हुआ, प्यार हुआ कि उन्होंने कहा यार ये बाइक अगर तुम्हारा बेचने का प्लान है तो मेरे को दे दो। अभी देखो मेरा हिमालयन 450 बेचने का कोई प्लान नहीं था और मेरे पास ऑलरेडी बुलेट 350 है। हाँ, मेरे को एक अच्छा अपग्रेड करना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरे को एक अच्छा अपग्रेड करना है और उस अपग्रेड में जो बाइक आएगी वो मतलब मेरे ख्याल से मेरी फाइनल बाइक होगी। तो ये तो रहेगी अभी, तो मैंने सोचा अभी हिमालयन 450 अमित जी के पास इतने टाइम से, तो जो बंदा चला रहा है ना उसका एक सिंक भी बैठ जाता है। मगर ये कोई रीज़न नहीं है मेरा बाइक सेल करने का, रीज़न यही है कि एक अपग्रेड होगा, अभी नहीं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, और अच्छी खासी बाइक का होगा वो भी मैं आपको रिवील नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता कौन सी बाइक आएगी। तब बुलेट अभी रहेगी और हिमालयन 450 मैंने अमित जी को सेल कर दी है। तो ये छोटी सी कहानी है सारी बाइक्स की, मतलब थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस, थोड़ा सा हेल्थ इशू और कह सकते हैं थोड़े से अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ में चलते हैं, और गलती मेरी ही रही, आई अपोलोजाइज़ कि मैं सारी चीज़ें आप लोगों को क्लैरिफाई नहीं कर सका। काफ़ी सारे कमेंट्स मेरे पास आए कि यार आपकी बैक स्टोरी हमको पता नहीं है, आपने बाइक दूसरी ले ली और बीच में वीडियोस डालने भी बंद कर दिए। तो क्या कह सकता हूँ यार, मतलब कई बार इंसान ऐसी चीज़ों में फंस जाता है कि काम को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो पिछले 6 महीने से मैं बाइक से दूर तो नहीं हूँ, मगर मन में तो बाइक्स रहती हैं, मगर ये रहता है कि चलाने का टाइम नहीं मिल पाता। ये रहता है कि यार अभी काम पे फोकस करूँ क्योंकि चीज़ें काफ़ी बिगड़ गई थी मेरी लाइफ में, फाइनेंशियली भी। तो अभी काफ़ी ठीक पोजीशन पे हैं और आई वुड लाइक टू थैंक वन पर्सन। मैं यहाँ पे पब्लिकली नाम नहीं ले सकता, मगर जिनका मैं नाम नहीं ले सकता वो शायद ये वीडियो देख भी रहे होंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एट दैट टाइम व्हेन आई नीडेड द सपोर्ट। तो शायद सर समझ गए होंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यही थी अपनी बाइक्स की कहानी, और बाकी तो देखो इतना कुछ हिडन एजेंडा है नहीं। कोई मेरे को बोल रहा था कि यार आपने वी स्टॉर्म क्या बोलते हैं रेंट पे ली थी ये। अरे यार ये जो उधर के यूट्यूबर होते हैं ना, आपको पता है वेस्ट दिल्ली तरफ के, वो करते हैं काम, ये काम हम नहीं करते हैं। हमने तो ली थी भाई मेरे नाम पे, आज तक मेरे ख्याल से वो ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है बाइक। मैंने बाइक बेची थी वो ओखला में एक हैं सुपर बाइक्स वाले, मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा उस बंदे का, उसका नाम दाऊद, हाँ, उनको बेची थी मैंने बाइक वो। तो मेरे ख्याल से उन्होंने अब तक ट्रांसफ़र ही नहीं कराया। वो बाइक खरीदी भी वी स्टॉर्म किसने, वो बाइक खरीदी भी वी स्टॉर्म मेरे ही एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मेरे को थोड़े दिन बाद फ़ोटो भेजी कि यार आपकी बाइक वहाँ पे सेल हो रही थी, तो मैंने वहाँ से परचेज़ कर ली। बाकी यार देखो इंटरसेप्टर सेल हो चुकी थी लास्ट ईयर, तो काफ़ी सारे लोग इंटरसेप्टर से जुड़े थे मेरे चैनल के थ्रू। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि यार इंटरसेप्टर जैसी अभी भी कोई बाइक नहीं बनी है, मगर मेरे को करनी होती है लॉन्ग टूरिंग और ऑफ रोड वगैरह, वहाँ पे उस बाइक की थोड़ी सी लिमिटेशंस आती हैं। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं जैसे बैक पेन वगैरह, तो फिर मेरे ख्याल से उस चीज़ के साथ कंटिन्यू करना सही नहीं। और गैराज में भी अगर खड़ी रहती है ना तो एक अलग सा पेन रहता है यार कि चीज़ खड़ी और मैं उसको चला नहीं रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने आपको इंटरसेप्टर के बारे में बता दिया, मैंने आपको वी स्टॉर्म के बारे में बता दिया, मैंने आपको हिमालयन 450 के बारे में बता दिया। तो अब जो नई बाइक आएगी उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताऊंगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर मेरे वीडियोस देख लिया करो। अगर मैं रेगुलर डालता हूँ, वैसे तो मैं रेगुलर डाल नहीं रहा हूँ, तो डालता हूँ, तो प्लीज़ डू वॉच। अब ये मेरे को कहने में कोई संकोच, कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई लोग आपकी वजह से ही चैनल है, मैं सिर्फ डिलीवर कर रहा हूँ, आप लोग ही हैं जो देखने वाले हैं और पसंद करने वाले हैं। थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ इस बाइक के बारे में भी। ये है बुलेट 350, शायद इसके बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ। और इस बाइक को लेके अभी मैं मुंबई से आया हूँ, ग्रेटर नोएडा। आप सोचो 1470 किलोमीटर। हाँ, मतलब टूरिंग के अप्रोप्रिएट नहीं है बाइक, मगर भाई साहब इसने कहीं पे भी दम नहीं तोड़ा, ना ही हमने। बड़ी कमाल की चीज़ है। और इस बाइक का जो एक वो कहते हैं ना टोरा, वो अलग ही लेवल का है। मतलब आपके पास कोई भी बाइक हो ना, बुलेट 350 के आगे मतलब सब चीज़ फेल है, सच बता रहा हूँ। चाहे GS हो, चाहे कोई सी बाइक हो। फिर चलो, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें आप लोग सही से समझ गए होंगे। तो अभी 2026 अपना एम दोस्तों यही रहेगा कि 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डालें, और पहले जैसे हम लोग राइड करते थे वैसे राइड करें। पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काम पे ज़्यादा प्रायोरिटी है, और काम मेरा ऐसा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, बाइक पे नहीं,
फ़्लाइट में, ट्रेन में या बस में, कैसे भी। बाकी आप लोगों का सपोर्ट है वो हमेशा चाहिए मेरे को, तभी हम आगे बढ़िया तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करिएगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।